हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज हमारे पास अगेन 2021 का ही एक प्रॉब्लम है एडवांस लेवल का डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब ये जो प्रॉब्लम था ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का था, पैसेज टाइप का था, जिसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा है और क्या बोल रखा है, लेट GI जिसकी डोमेन एंड रेंज बता रखी है फॉर I इक्वल टू 1 and 2 एंड f इज अ फंक्शन सच दैट, इसकी जो डोमेन एंड रेंज ये भी बता रखी है, बी द फंक्शन सच दैट कि g1x की वैल्यू तो कितनी है 1 है, g2x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई बता रखी है एंड fx इक्वल टू साइन स्क्वायर x बता रखा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू π/8 टू 3π/8। बहुत सिंपल सी बात है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, डिफाइन SI इक्वल टू इंटीग्रेशन, मतलब ये कोई और एक नया फंक्शन आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gix dx फ्रॉम π/8 टू 3π/8 एंड I इज रिप्रेजेंटिंग अगेन 1 and 2। देन इसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन था ये, इसका फर्स्ट पार्ट हमसे इसमें पूछ रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 टाइम्स ऑफ S1 अपॉन पाई। अब मजे की बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम हमें इतना भारी भरकम सा शो कर रखा है ये एक्चुअल में उतना भारी भरकम नहीं है, ये केवल बोर्ड लेवल का ही प्रॉब्लम है। अब जैसे हम पहले अपने छोटी क्लासेस के अंदर एक मुहावरा पढ़ते थे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये बिल्कुल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर वो मुहावरा बिल्कुल सेट बैठ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी एक प्रॉब्लम है, बस इन्होंने इसके अंदर थोड़ा हवा टाइप से बनाने की कोशिश करी है जो कि 2 लाइन में फिनिश हो सकती है। बस आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। तो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने इसी ये जो नया इन्होंने हमें डिफाइन करने के लिए बोल रखा है फंक्शन, इसको ले लेते हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में हमसे S1 के बारे में पूछ रखा है, तो हम सबसे पहले S1 के लिए ही बात करते हैं। तो अगर हमने S1 को लिखा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम π/8 टू 3π/8 और fx को हमने ले लिया, fx तो सारे ही टाइम में हमें कितना बता रखा है, साइन स्क्वायर x इनटू, और यहां पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जब हम S1 की बात कर रहे हैं तो I की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 1, उस हिसाब से ये GIX भी कितना हो जाएगा G1X, और हमें G1X की वैल्यू बता रखी है कितनी है ये हमारे पास 1। तो हम देख रहे हैं बिल्कुल थाली में परोस के हलवे की तरह ये हमें दिया गया है कि आप बस अपने मार्क्स जो हैं स्कोर करिए बस यहां से। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर x, जिसको कि अब हम कई तरीके से कर सकते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉस 2 थीटा के अकॉर्डिंगली, हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न है, जिसकी वजह से हम इसको ब्रेक कर पा रहे हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। एक तरीका तो ये हो गया इसको इंटीग्रेट करने का। दूसरा तरीका हम इसके अंदर देख पा रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की इसमें प्रॉपर्टी लग रही है। वो कैसे, ये π/8 है, ये 3π/8 है। अगर मैं इन दोनों को एडअप कर देता हूं, इन दोनों के दोनों लिमिट्स को a प्लस b करके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 4π/8 बोले तो π/2। अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर लगा देता हूं, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंगली जो मैं अभी आपको वर्बली बताने की कोशिश कर रहा था, वो क्या बोल रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, इस x को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो दोनों लिमिट्स हमें दे रखी हैं इनके एडिशन को अगर हम यहां इस तरीके से रिप्लेस कर दें कि हमारे पास x किस तरीके से लिखा जाए, a प्लस बी माइनस एक्स, तो वो इक्वेट हम कर सकते हैं विदाउट एनी अदर एक्सटर्नल चेंज। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि आखिर इस प्रॉपर्टी को हम यहां पर अगर अप्लाई करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं साइन एक्स है, साइन एक्स के अंदर अगर हम π/2 माइनस एक्स लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन 90 वाला जो कन्वर्जन रहता है वो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, पड़ोसी में, और साइन का पड़ोसी कौन है, कॉस, और कॉस का पड़ोसी कौन है, साइन। तो हमारे पास ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पड़ोसी कॉस के अंदर। तो अगर हम यहां पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, देखेंगे π/8 और ये लिमिट थी 3π/8 और ये S1 ही चल रहा है और हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 3π/8, यहां पर आप देख सकते हैं 3π/8 प्लस π/8, it can be written as 4π/8 which will
कम एज π/2, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3π/8 प्लस दिस π/8 माइनस x अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 dx, इट कैन बी रिटन एज S1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/8 से 3π/8। ध्यान से देखेंगे अब ये π/2, अच्छा इस पूरे पर ही क्या लगा हुआ था, स्क्वायर, वो स्क्वायर लगा देते हैं। तो हम देख रहे हैं 3π/8 प्लस π/8 π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, cos x, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो cos x का स्क्वायर बोले तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x। ये भी हमारे पास एक तरीका हो गया। तो ये हमने लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दी, ये लेट से इक्वेशन नंबर 2 बोल दी। दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हमने इन दोनों को ऐड अप कर लिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ S1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम π/8 से 3π/8। और हम देख रहे हैं ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, और लिमिट सेम है, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे dx। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/8 से 3π/8, और ये 1 हो गया, dx हो गया। इसको तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास x, और उसके अंदर अब हम लिमिट रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 3π/8 माइनस π/8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2π/8, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास π/4। यहां से हम देख रहे हैं ये 2S1 की वैल्यू आई थी, तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/8। इतनी बात हमें समझ में आती है, लेकिन हमें S1 की वैल्यू नहीं निकालनी थी। S1 की वैल्यू को निकालकर हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालना था, बहुत सिंपल है। तो अब हमने 16S1 अपॉन पाई की वैल्यू को निकालना चाहा, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू S1 की वैल्यू आई थी π/8, और अपॉन में पाई पहले से ही हमें दे रखा था, पाई से पाई कैंसिल आउट, 8 से 16 ट्वाइस टाइम उड़ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम इन्होंने एडवांस लेवल पर पूछ ली थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही ईजी बन रहा था। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर के साथ यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को।